आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं सस्पेंस से भरी ये कहानी द ब्लडी ट्रैक। और अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि शुक्ला मैडम को पूछताछ के लिए रोक लिया जाता है। घबराई हुई शुक्ला मैडम को टीसी पहचानता था। उसने बड़ी मुलायम आवाज में पूछा, अरे मैडम, आप इस कोच में क्या कर रही हैं? कुछ घबराई आवाज में मैडम ने कहा, अरे सर, आज भी लेट हो गई थी तो जो डिब्बा सामने देखा उसमें चढ़ गई। पर आज तो दिन ही खराब है। देखिए ना, क्या नया चक्कर हो गया। ट्रेन तो अभी स्टेशन को पूरी तरीके से पार भी नहीं कर सकी है। आज की तो छुट्टी लग जाएगी। कांस्टेबल को उनकी जीवन गाथा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूछा, ये लाश आपने ही सबसे पहले देखी थी ना? मैडम ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं तो लेट होने की वजह से इस डिब्बे में चढ़ी और यहाँ बैठना चाहती थी। इन्हें आवाज लगाई पर ये हिले भी नहीं, तो मैं इन आंटी की सीट के कोने पर बैठ गई। तब तक पता नहीं क्यों अचानक ट्रेन झटके के साथ रुकी और ये नीचे आ गया। सब कुछ बस 2 मिनट में ही हो गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ऊपर की सीट से उतरे साहब भी तब तक आंटी वाली सीट पर टिक गए थे। वो बोले, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर ये बताइए, क्या ये आपके साथ था? पुलिस वाले ने तीखी दृष्टि डालते हुए उनसे पूछा। वो बोले, नहीं नहीं, हम दोनों तो पति पत्नी दिल्ली से उज्जैन जा रहे हैं दर्शन करने। तो ये कहाँ से चढ़ा था? पुलिस वाले ने अगला सवाल किया। उन साहब ने कहा, सर, बैठा तो ये भी दिल्ली से ही था और ये अकेला सफर कर रहा था। इसके साथ कोई और नहीं था। और एक बात साहब, ये कहते कहते वो अचानक रुक गए क्योंकि वहां इंस्पेक्टर सिंह आते हुए दिखाई दिए। पीछे पीछे स्टाफ के 3-4 लोग भी उनके साथ आ गए थे। इंस्पेक्टर सिंह बड़े अच्छे अधिकारी माने जाते थे। बहुत सारे केसेस अब तक उन्होंने सॉल्व किए थे। उनमें से कई तो बहुत पेचीदा किस्म के थे। घर से रेडी होकर थाने के लिए निकल ही रहे थे कि फोन पर ट्रेन में लाश मिलने की सूचना मिली, सो यहाँ चले आए। लंबे कद के सांवले से सिंह साहब अपने तेज दिमाग के लिए मशहूर थे। उन्होंने आते ही आदेश दिया, ये क्या भीड़ लगी हुई है? यहाँ क्या कोई मजाक चल रहा है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हटाओ सब लोगों को यहाँ से। ये बात उन्होंने वहां मौजूद कांस्टेबल को कही। ये कहकर इंस्पेक्टर उस स्थान का मुआयना करने लगे। लाश की तरफ इशारा करके उन्होंने बगैर किसी को लक्ष्य किए प्रश्न उछाला, ये आदमी किसके साथ है? पहले से मौजूद कांस्टेबल ने जवाब दिया, सर, अकेला था, दिल्ली से आ रहा था। इस कोच में इसके साथ ये अंकल आंटी और वो भैया थे। इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से वहां खड़ी शुक्ला मैडम को भी देखा। उन्होंने घबराहट में बगैर पूछे ही बता दिया, सर, मेरा नाम सरोज शुक्ला है। उज्जैन में मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। रोज उज्जैन अप डाउन करती हूँ। इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं लेट हो गई थी सर, तो इस डिब्बे में चढ़ गई और यहाँ आकर बैठी थी कि ये भैया, मतलब लाश ट्रेन के अचानक रुकने से नीचे गिर पड़ी। इंस्पेक्टर सिंह उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए नीचे बैठकर लाश का चेहरा देखने लगे और बोले, कुछ 35 से 40 साल का आदमी लग रहा है। लगता है किसी अच्छे घर का है। तब तक सामने की सीट पर बैठे साहब ने कहा, हाँ सर, किसी अच्छे घर का लगता है। मैं दिल्ली से उसे देख रहा था। महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े और ये स्लीपिंग बैग। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, यहाँ एक लाश पड़ी है और आप लोग सीट पर बैठे हैं? वो साहब बोले, सर, मेरी पत्नी बीमार है और मैं भी ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। अचानक सुबह सुबह इस घटना से घबरा गया हूँ। वैसे मेरा नाम SN त्यागी है और मैं गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर था। अब रिटायर हो गया हूँ। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी नरमी के साथ बोले, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, पर आप लोग अगर यहाँ से हट जाएं तो हमको जांच कर सकें। वैसे इसका सामान कहाँ है? क्या आपको पता है कि अपने साथ कितना सामान लाया था? इसका बैग कौन सा है? त्यागी जी बोले, जहाँ तक मुझे याद है एक छोटा ट्रॉली बैग था जो शायद सीट के नीचे रखा है। और कुछ था या नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर ने नीचे झांक कर देखा, वो बैग वही था। फिर अपने आप से ही कहने लगे, अजीब आदमी लगता है। ट्रेन में स्लीपिंग बैग आमतौर पर कभी नहीं देखा। ब्रांडेड ट्रॉली बैग एकदम नया सा लग रहा है। और
उस पर लगे एयरलाइंस के टैग बता रहे हैं कि आदमी विदेश यात्रा करके आया था। लंदन से दिल्ली पढ़कर सिंह साहब ने मन ही मन कुछ सोचा और बैग एक तरफ खिसका कर रख दिया। आप लोग जरा हट जाइए तो हम इस लाश को नीचे उतार सके, और ये गेट और खिड़की पर टंगे हुए लोगों को भी भगाओ। आजकल कैमरे वाले मोबाइल ने हर किसी को पत्रकार बना दिया है। यहाँ एक आदमी मर गया है और ये लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ वहाँ पोस्ट करने के लिए लोगों को बस सनसनी चाहिए, मरे या जिए किसी को कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वो उठ खड़े हुए और कोच में मौजूद पुलिस वालों को कहा, एम्बुलेंस बुलाओ, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कांस्टेबल ने कहा, जी सर। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, और हाँ, ध्यान रखना इसका सामान भी यहीं उतार लो, और यहाँ की फोटोग्राफी करवाना मत भूलना। और भदौरिया, तुम इस कोच में आगे तक जाना और पता करने की कोशिश करना, अगर इसके बारे में कुछ और पता चल सके तो। ये उज्जैन में उतरने वाला था। उज्जैन स्टेशन से पता करो अगर कोई इसे लेने आता है तो। भदौरिया ने पूछा, सर मुझे तो ये एक सामान्य डेथ लगती है, हार्ट अटैक या ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि किसी प्रकार के हादसे का कोई निशान भी नहीं दिख रहा है। देखिए इसकी चेन, अंगूठी सब मौजूद है। कोई चोरी भी हुई है ऐसा लगता नहीं। फिर इतनी जांच की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर सिंह ने जवाब दिया, भदौरिया, हादसे कभी बोल कर नहीं आते। मुझे भी नेचुरल डेथ ही लग रही है, पर फिर भी हमें हमारा काम तो करना चाहिए ना। भदौरिया बोला, जी सर। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, मैं पता करता हूँ अगर हम ये ट्रेन कुछ और देर यहाँ रोक पाए, क्योंकि फॉरेंसिक टीम 2 घंटे से पहले तो नहीं आएगी। मैं साहब से बात करता हूँ, शायद अपन उज्जैन में इसकी जांच करा पाए, क्योंकि ट्रेन काफ़ी देर रुक चुकी है, इसे निकालना भी ज़रूरी है। और इस कोच में जितने भी लोग हैं उन्हें भी नीचे उतार लो। फिर वो टीसी से मुखातिब होते हुए बोले, स्टेशन मास्टर कहाँ है? छोटी हाइट के स्टेशन मास्टर वहीं पीछे खड़े थे। बोले, जी बताइए, मैं यहीं हूँ। सिंह ने उनसे कहा, आप अपने अधिकारियों से बात करें और बताइए कि क्या ट्रेन कुछ देर लेट हो सकती है। हमें आवश्यक कार्रवाई करने और शुरुआती पूछताछ में वक्त लगेगा। फॉरेंसिक वगैरह की जांच मैं उज्जैन में करवाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज कोऑपरेट। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह स्टेशन मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया और गेट पर अभी भी खड़ी भीड़ को हटाकर नीचे उतर गए। ये सब देखकर इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाते हुए और गालियां देते हुए लोगों की तरफ बढ़े। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। जैसा कि होता है, कांस्टेबल अपने साहब को नाराज होते देखकर जमीन पर डंडे फटकारने लगे। अब स्टेशन पर थोड़ी शांति हो गई थी, क्योंकि भीड़ छट गई थी। तब तक एक कांस्टेबल 2 मजदूर जैसे दिखने वाले लोगों को लेकर आया और एक स्ट्रेचर पर लाश को रखवाकर उसे प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। पीछे पीछे कोच में बैठा वो आदमी जो अभी तक सारे घटनाक्रम में चुपचाप खड़ा था, वो भी नीचे उतर गया। उनके पीछे मिस्टर एंड मिसेस त्यागी, शुक्ला मैडम और वही 2 फेरी वाले जो सबसे पहले यहाँ थे, वो भी नीचे आ गए। नीचे उतरकर इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, ये स्लीपिंग बैग खोलो और तलाशी लो। वहां खड़े फेरी वाले लड़के कौतूहल से स्लीपिंग बैग देखने लगे। शायद इससे पहले कभी उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। 2 पुलिस वाले स्लीपिंग बैग की चेन खोलकर उसकी तलाशी लेने लगे। तभी त्यागी जी ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक बात बड़ी अजीब है, ये आदमी तो रास्ते में उतर गया था, फिर वापस ट्रेन में कैसे आया, वो भी मरकर। अब चौंकने की बारी इंस्पेक्टर सिंह की थी। वो बोले, उतर गया था? क्या मतलब उतर गया था? मतलब ये कि देर रात ये आदमी ट्रेन से उतर गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, शायद शामगढ़ में या सुवासरा में। स्टेशन कौन सा था वो तो मैं नहीं देख पाया, मगर समय से अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो यहीं कहीं उतरा था। फिर ये वापस ट्रेन में कैसे आया, कब आया, कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं सो गया था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो वहां उतर गया था तो नागदा में वापस कैसे आया? आपने किसी और को देखा होगा त्यागी जी, इंस्पेक्टर ने बोला। त्यागी जी बोले, सर मैं सच कह रहा हूँ, यही था। मुझे अच्छे से याद है। वो अपनी सीट से उठा और अपना लगेज लेकर दरवाजे के पास जाकर सिगरेट पी रहा था। मुझे सिगरेट के धुएं से बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने ऊपर झांक कर देखा कि कौन सिगरेट पी रहा है, ताकि उसे मना कर सकूं।
मगर वो उतरने की तैयारी में था, सो मैं कुछ बोला नहीं। और फिर जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वो अपना सामान लेकर उतर गया। और ये मैंने ही नहीं, इन भैया ने भी देखा है। क्यों भाई, बताओ ना साहब को। अभी तक चुपचाप कोने में खड़े उस आदमी की तरफ इशारा कर त्यागी जी ने सवाल किया। अभी तक इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो 45 से 50 की उम्र का सांवला सा व्यक्ति था। काले रंग का पठानी सूट उसकी खिचड़ी दाढ़ी और कसरती बदन पर अच्छा लग रहा था। तो जनाब, आप इसी कोच में थे? काम करा लेंगी कुछ ना करिए तुम रफ कॉपी एक लिख। सिंह ने उससे पूछा। वो बोला, जी हाँ, मैं भी इसी कोच में था। देर रात मैंने भी उसे दरवाजे के पास खड़ा देखा था। शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था, क्योंकि इसकी रिंगटोन भी मेरी रिंगटोन की तरह थी, जिसकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देख पाया। मुझे ये भी नहीं पता कि वो ट्रेन से उतरा भी था या फिर नहीं। स्टेशन कौन सा था ये भी मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप हैं कौन और कहाँ से आ रहे हैं? मैं साजिद हूँ, साजिद खान। गाजियाबाद में रहता हूँ और अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। साजिद ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप दिल्ली से ही हैं? इंस्पेक्टर की आवाज़ गूंजी। क्या ये आदमी भी दिल्ली से आ रहा था? इंस्पेक्टर ने पूछा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए अगला एपिसोड लेकर जल्द लौटेंगे।